जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ, कई लोगों के ऊपर बड़ी भयंकर से भयंकर प्रेत बाधाएँ होती हैं। कई माताओं पर, कई बहनों पर, कई बच्चियों पर ऐसी-ऐसी नेगेटिव शक्तियाँ होती हैं, ऐसी-ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जिनके कारण से उनका जीवन दुश्वार हो जाता है। ना तो वो ठीक से खाना खा पाती हैं, ना तो वो ठीक से पढ़ाई-लिखाई कर पाती है, ना ही वो ठीक से कोई और काम कर पाती हैं। क्योंकि ये जो भूत-प्रेत की बाधा होती है, ये उनको किसी भी काम को करने नहीं देते। ये हमेशा उनको परेशान करते हैं। कभी पेट में दर्द, कभी सिर में दर्द, कभी उनको लीवर पे बैठ जाना या पेट में बैठ जाना, या उनको पैरों में दर्द करना या सिर में दर्द करना, सवारी आ जाना, हाथ पैरों में दर्द रहना, बेहोशी छाना यानी कि बेहोश हो जाना। इस तरह की अनेकों प्रकार की समस्याएं ऐसी महिलाओं को, पुरुषों को बन जाती है प्रेत बाधा के कारण से। कई लोगों के ऊपर तो ऐसी-ऐसी बाधाएँ होती हैं कि जिनको चैन में बाँध करके, जंजीरों में बाँध करके, दरबारों में लेकर के लोग आते हैं और उसके बावजूद भी उनको समाधान नहीं मिल पाता। इस प्रकार की जो बाधाएँ होती हैं, ये जीवन नरक बना देती हैं और अंत में ऐसे लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, और बाद में ये जो प्रेत शक्तियाँ होती हैं, ये परिवार के अन्य लोगों को पकड़ लेती हैं। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि किस प्रकार से बिना किसी भगत के पास गए, बिना किसी दरबार में गए, बिना किसी चौकी पे गए, बिना किसी जो बड़े-बड़े आजकल दरबार लग रहे हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कि बागेश्वर धाम है, पंडोकर सरकार है, और भी बहुत सारे बड़े-बड़े दरबार लग रहे हैं दुनिया में। और कई दरबार तो ऐसे हैं कि जहाँ पर लोगों से लाखों रुपए लोग लूट लेते हैं। कहीं पे हवन के बहाने लोग पैसा लूट रहे हैं, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, कोई 50,000 रुपए ले रहा है, कोई 10,000 ले रहा है, कोई 20,000 ले रहा है, कोई 5,000 ले रहा है, कोई कह रहा है आपको 3 हवन करवाने पड़ेंगे, कोई कह रहा है आपको 5 हवन करवाने पड़ेंगे, कोई आपके ऊपर मुर्गा उतार रहा है, कोई बकरा उतार रहा है, कोई सूअर उतार रहा है, कोई आपके ऊपर दुनिया भर की ताम-झाम, दुनिया भर की उल्टी-सीधी क्रियाएँ, जिसके बाद में क्या होता है, आप ठीक तो होते नहीं हो, उल्टा आपके ऊपर और भी ज़्यादा परेशानियाँ और भी ज़्यादा समस्याएँ आपके ऊपर चढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो उतारे लोग करते हैं, बकरा उतारना, मुर्गा उतारना, अंडे उतारना, कलेजी उतारना, ये कहीं न कहीं नकारात्मक शक्तियाँ, दुष्ट शक्तियाँ, जैसे कि मसानियाँ हो गई और डाकिनी-शाकिनी हो गई, योगिनियाँ हो गई, इन सभी को ये भोग प्रसाद दे दिया जाता है, मसानों को दे दिया जाता है, जिसके बाद में उस भोग प्रसाद को खा कर के वो मसान, वो भूत, वो जिंद, वो डाकिनी-शाकिनी उस व्यक्ति के ऊपर चढ़ जाते हैं और भी ज़्यादा उसको परेशान करते हैं। यानी कि पहले तो आपके ऊपर केवल भूत बाधा थी, अब आपके ऊपर ये मसान भी चढ़ गए, आपके ऊपर ये जिंद भी चढ़ गए, आपके ऊपर मसानी भी चढ़ गई, आपके ऊपर भूत प्रेत भी चढ़ गए, आपके ऊपर शमशान की गंदी मैली शक्तियाँ आपके ऊपर चढ़ गई, चौराहे की मैली शक्तियाँ आपके ऊपर चढ़ गई। ऐसी-ऐसी नकारात्मक शक्तियाँ आपके ऊपर चढ़ जाती हैं और आपकी ज़िंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, और गारंटी के साथ कह रहा हूँ, अगर आपको आराम ना लगे तो आप जो मर्जी वो मुझे कह कर के चले जाना, मैं आपसे एक शब्द भी नहीं बोलूँगा। ठीक है? क्योंकि मैंने देखा है, हमारे दरबार में भी लोग आते हैं जो हमको बताते हैं कि गुरुजी हमने इस तरह का उतारा करवा लिया, हमने इतने हवन करवा लिए, हम यहाँ चले गए। बड़े बड़े दरबारों से भी लोग आते हैं, झूठ क्या बोलना, बड़े बड़े दरबार, ठीक है, जिनका आप लोगों ने बड़ा नाम सुना है, पर्चे बनाने वाले लोग हो गए, बड़े बड़े हवन करने वाले लोग हो गए, वहाँ से भी लोग हमारे दरबार में आते हैं और बताते हैं कि हमें आराम नहीं है, हमें फ़ायदा नहीं है, हमारे घर में संकट है, हमारे घर में भूत बाधा है, हमारे घर में प्रेत बाधा है। तो देखिए, ये सारी समस्याएं, ये सारी परेशानियां इसी वजह से आपके ऊपर लगती है कि आपको सही ज्ञान नहीं है। आपको ये नहीं पता कि
दुनिया में जाने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपने आप को खुद ब खुद ठीक कर सकते हो, बस आपको प्रॉपर ज्ञान होना चाहिए, प्रॉपर नॉलेज आपको होनी चाहिए। एक सही भगत का, एक सही व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके पास में होना चाहिए, ठीक है? तो आपको करना क्या हो, दुनिया की कोई भी प्रेत बाधा आपके ऊपर हो, कोई भूत हो, कोई प्रेत हो, कोई जिंद हो, कोई मसान हो, कोई ब्रह्म राक्षस हो, कोई क्रिया हो, कोई कृत्या हो, कोई मूठ करनी हो, कोई घात हो, कोई चौकी हो, कोई मारण क्रिया हो, कैसी भी क्रिया हो या कैसी भी भूत बाधा आपके ऊपर हो, आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना, बहुत सिंपल तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, आपको शनिवार के दिन, ठीक है, या तो शनिवार का दिन हो या फिर अमावस्या का दिन हो, आपको जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेत बाधा है उस व्यक्ति को लेकर के आपको माता काली के मंदिर में जाना है। माता काली का मंदिर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। भगवती सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ वो विराजमान है, ठीक है। लेकिन इसमें अगर माता काली का कोई सिद्ध मंदिर है, कोई बड़ा मंदिर है, तो और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा और भी जल्दी रिज़ल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। क्योंकि जो सिद्ध मंदिर होते हैं वहाँ पर भगवती साक्षात विराजमान होती है, ठीक है। तो आपको माता काली के मंदिर में उस व्यक्ति को लेकर के जाना है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, बच्चा हो या कैसा भी व्यक्ति हो, ठीक है। और अपने साथ में आपको एक नींबू लेकर के जाना है मंदिर में। उस व्यक्ति को आपको माता के सामने बैठा देना है और एक नींबू आपको लेना है और उस व्यक्ति के ऊपर से आपको 7 बार नींबू उतारना है। 7 बार नींबू उतारने के बाद में, नींबू कैसे उतारना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। नींबू आपको 7 बार उतारना है और उसके बाद में माता काली का नाम लेकर के वहीं पर मंदिर में उस नींबू को आपको चाकू से काट देना है। नींबू आपको खड़ा काटना है, ठीक है। खड़ा काटने के बाद में नींबू, फिर वो नींबू आपको माता काली के चरणों में रख देना है। इससे क्या होगा कि उस व्यक्ति के ऊपर जो भी कोई बाधा होगी, जो भी कोई भूत प्रेत की दिक्कत होगी, वो तुरंत, मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आपको इंस्टेंट रिलीफ मिलेगा। अगर ना मिले तो आप कहना कि आपने क्या बात कही, ठीक है। तुरंत आपको इसका रिज़ल्ट दिखाई देगा और माता काली के आशीर्वाद से, माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से उस व्यक्ति के ऊपर की बाधा तुरंत ख़त्म हो जाएगी। और ये जो क्रिया है आपको 3 शनिवार, यानी कि 3 शनिवार आपको लगातार ये क्रिया करनी है। शनिवार का दिन हो या फिर अमावस्या का दिन हो या मंगलवार का दिन हो, ये जो दिन होते हैं ये शुभ होते हैं, ठीक है। शनिवार का दिन सबसे अच्छा है, तो आप शनिवार को ये क्रिया आपको करनी है, चाहे सुबह करो, चाहे शाम को करो, चाहे रात को करो। 3 शनिवार, यानी कि तीसरे शनिवार पे जब आप ये क्रिया कर देंगे तो उसके बाद में आपको एक पानी वाला नारियल, ठीक है, एक चुनरी, चाहे लाल रंग की आप ले लो चाहे काले रंग की ले लो। अगर आप घर गृहस्थी वाले हैं, ठीक है, तो आपको लाल रंग की चुनरी लेनी है। एक नारियल, एक लाल चुनरी और माता का 16 श्रृंगार, ठीक है। और साथ में आपको माता की कढ़ाई अपने घर से बना करके लेकर के जानी है और साथ में आपको दक्षिणा, यानी कि माता की अरदास, ये चीज़ आपको लेनी है और उस व्यक्ति के ऊपर से उतार के, पहले तो आपको नींबू वाली क्रिया कर देनी है और उसके बाद में उस व्यक्ति के ऊपर से उतार के 7 बार, और फिर ये सारा सामान आपको माता काली के चरणों में अर्पित कर देना है। नारियल भी चढ़ा देना है, चुनरी भी चढ़ा देनी है, श्रृंगार भी माता के चरणों में चढ़ा देना है। और बाद में आप देखना कि 3 शनिवार में ही उस व्यक्ति को बिल्कुल आराम लग जाएगा और माता काली के चरणों में मस्तक टिका करके, और फिर उसके बाद में आप अपने घर पे जाइए। और घर पे जाने के बाद भी आपको माता काली की सेवा आपको करते रहना है, यानी कि एक सरसों के तेल का दीपक या देसी घी का दीपक जो भी आप जला सकते हैं, माता के नाम का अपने घर में जलाते रहिए। और आपके घर में ज़िंदगी में कभी कोई भूत बाधा, कभी कोई प्रेत बाधा आपके घर में कभी भी प्रवेश नहीं करेगी। तो ये उपाय करना और फिर देखना कैसे माता काली आपको चमत्कार दिखाती हैं। जय माता दी, हर हर महादेव।